हेलो, मैं अवंतिका फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज नई कहानी, नई प्रेम कहानी, मैजिक। हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई मैजिक हो, कोई चमत्कार हो और उसके सारे सपने पूरे हो जाएं। क्या आप नहीं चाहते? मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। और कहीं ना कहीं हम सब जो हैं वो अपने जीवन में कभी ना कभी हमने मैजिक देखा भी होगा, मानते नहीं हैं या ध्यान नहीं देते। प्यार प्यार भी कुछ एक ऐसी ही फीलिंग है। कोई एक ऐसा अनजान सा इंसान जो आपसे कभी मिला नहीं, आपसे कभी बात नहीं की, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज़रा सोच कर देखिए, क्या ये मैजिक नहीं है? प्यार में एक अलग ही जादू होता है। वैसे मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हैं तो प्यार एक ऐसी चीज़ है जो उसको पॉसिबल बना देती है, और ये किसी मैजिक से कम नहीं है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अनीशा जो है उसकी लाइफ में प्यार कैसे मैजिक लेकर आया। उसकी कैसे विशेस जो है वो सारी पूरी हो गई, या उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि उसका भरोसा इस चीज़ पर बढ़ गया कि प्यार और जो मैजिक है वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अनीशा जो है बॉम्बे के बीपीओ में काम करती है। अनीशा ने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके पेरेंट्स काफ़ी रिच हैं, लेकिन फिर भी वो बीपीओ में काम करना चाहती है। और ये उसने स्ट्रांगली अपने मम्मी पापा के सामने स्टैंड लेकर उन्हें बताया कि वो अभी मास्टर क्या करना चाहती है, अभी तक उसको क्लियर नहीं है। तो वो घर बैठ कर के तो अपना जो है वो समय बर्बाद नहीं करेगी, वो अभी जॉब करना चाहती है। उसके मम्मी पापा भी इस चीज़ के लिए राजी हो गए, मान गए। उन्होंने देखा कि अनीशा काफ़ी कॉन्फिडेंट है और बिल्कुल भी जो है वो मानेगी नहीं कि घर पर रह करके वो सोचे या अपने करियर प्लान करे। तो आज अनीशा जो है एक बीपीओ में काम कर रही है। उसके जो शिफ्ट्स हैं, अभी नाइट शिफ्ट चल रही है। बीपीओ में पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी उसको मिली हुई है, इसलिए पेरेंट्स को भी उसकी सिक्योरिटी को लेकर टेंशन नहीं होती। नाइट शिफ्ट में 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक उसकी शिफ्ट चलती है, और 4 बजे के बाद वो कंपनी की टैक्सी में जो है अपने घर की तरफ निकलती है। रास्ते में उसके साथ बैठने वाली 4 कोलीग्स हैं जो उसी के ऑफिस में काम करती हैं, उसी के बीपीओ में काम करती हैं। पहले टैक्सी उनको ड्रॉप करते हुए जाती है और 5:20 से 6 बजे के बीच में अनीशा जो है वो गाड़ी में अकेली होती है। लेकिन क्योंकि ड्राइवर जो है वो कंपनी का ही हायर्ड पर्सन है, इसलिए अनीशा को कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं हुई, और लगभग 6 बजे के आसपास अनीशा अपने घर पहुंचती है। ये तो उसके रास्ते का शेड्यूल हो गया। वैसे रोज़ उसका आना जाना लगा रहता है, काफ़ी कुछ हैपनिंग हो रहा है, काफ़ी कुछ अनीशा नया सीख रही होती है। आज अनीशा जो है अपनी शिफ्ट ख़त्म करके 4 बजे सुबह जो है वो टैक्सी की तरफ मुड़कर आती है, बैठती है टैक्सी में। उसकी कॉलीग्स भी आकर बैठती हैं। 10-15 मिनट के बाद जो है टैक्सी वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर तो अनीशा इधर उधर देख रही होती है, क्योंकि आपस में उनकी कॉलीग्स के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं होती, तो वो खामोश ही रहती है ज़्यादातर समय। और अचानक उसकी नज़र जो है वो ड्राइवर के ऊपर पड़ती है। ड्राइवर जो है काफ़ी अच्छे कपड़े पहनकर, काफ़ी जो है वो वेल टू डू कपड़े उसने पहने हुए हैं। उसे एहसास होता है कि ये तो वो ड्राइवर नहीं है जो रोज़ उसको जो है वो ड्रॉप करता है। थोड़ी सी उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ये नया ड्राइवर है, और ड्राइवर होते हुए भी उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडेड कपड़े होते हैं। तो वो कोशिश करती है कि शीशे में जो फ्रंट व्यू मिरर है उसमें ड्राइवर का चेहरा उसे दिख जाए और वो जान पाए कि कौन है। जैसे हमारे में किसी भी नई चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी होती है,
अभी तो अनीशा में इसी जो है बस ऐसी ही एक क्यूरियोसिटी जगी है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाती। फिर 5:20 तक जो है वो सारे कोलीग्स जा चुके होते हैं, तो वो टैक्सी में अकेली होती है और उसके बाद जो है काफ़ी देर चुप रहती है और बस ड्राइवर को ऑब्ज़र्व कर रही होती है। ड्राइवर जो है काफ़ी डिसेंट दिख रहा है, क्योंकि ना तो वो शीशे में देखने की कोशिश कर रहा है, ना तो वो कुछ बोल रहा है। जैसे पिछला ड्राइवर जो था वो व्यू मिरर में लड़कियों को देखने की कोशिश करता था, उनसे बात करने की कोशिश करता था, ये ऐसा कुछ भी करता हुआ नहीं दिख रहा। ड्राइवर की नज़र सीधे सड़क पर है। तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करके अनीशा को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि शरीफ बंदा है। इसके बाद अगले दिन फिर से जो है 5:20 का समय आता है। आज अनीशा जो है सोच कर आई है कि वो देख कर ही रहेगी कि वो कैसा दिखता है। एक फन, एक क्यूरियोसिटी, जो भी कहिए, वो पूरी कोशिश करती है। बस उसकी आंखें ही जो है अनीशा देख पाती है। उसके बाद आज जो है अनीशा उससे सवाल पूछती है, क्या बात है, नए हो क्या? अभी तक तो तुमको देखा नहीं। वो करके जवाब देता है, उसके आगे वो कुछ नहीं कहता। अनीशा भी इस प्रश्न के बाद, इस क्वेश्चन के बाद चुप हो जाती है, कुछ नहीं पूछती है और ध्यान से उसे देखती रहती है। आज फिर से अलग कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडेड पहने हुए कपड़े, और जो है वो हल्की हल्की परफ्यूम की खुशबू आ रही है ड्राइवर से। तो बस वो ऑब्ज़र्व करती है, ध्यान से उसको देखती रहती है और तब तक स्टॉप आ जाता है और अनीशा उतर जाती है। अगले दिन जो है वो फिर अनीशा का जो है वो जासूसी दिमाग काम कर रहा होता है और उसे जानना होता है कि आखिरकार ये पर्सन कौन है जो देखने में ड्राइवर जैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन काम ड्राइवर का कर रहा है। तो वो फिर से जब बैठती है 4 बजे उसकी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद, तो आज फर्स्ट स्टॉप से ही वो चालू हो जाती है कि कैसे वो दिख जाए, कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी नीचे, कभी झटके से साइड में वो देखने की कोशिश करती है। और एक गंभीर सा चेहरा जो है उसकी एक झलक अनीशा को आज मिलती है। वो देखने में काफ़ी हैंडसम दिख रहा होता है, अनीशा को यही दिखता है। इसके बाद जो है वो चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो ना देख ले कि अनीशा उसको देखने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाती है। और आज वो सोचती है कि आज जब मैं अकेली होंगी तो मैं ज़रूर इससे कुछ बात करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद जब सारे लोग स्टॉप पे अपने उतर चुके होते हैं, अनीशा फिर से उसे सवाल करती है, क्या बात है, तुम नए हो क्या? पुराना ड्राइवर कहाँ गया? क्या हो गया उसे? कुछ देर तक तो कोई आवाज़ नहीं आती। फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो एक आवाज़ आती है जो ड्राइवर की होती है, मैडम मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ज्वाइन किए अभी कुछ ही समय हुआ है, तो पहले वाले ड्राइवर कहाँ हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये कंपनी वालों को पता होगा। इतना बोलकर वो चुप हो जाता है। काफ़ी अच्छी हिंदी में बात कर रहा होता है ड्राइवर। अनीशा की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि इतनी अच्छी हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स फ्लुएंटली यूज़ कर रहा है, मतलब ये पढ़ा लिखा इंसान है। तो फिर ऐसा काम क्यों कर रहा है ये ड्राइवर का काम क्यों कर रहा है? देखने में भी अच्छे घर का लग रहा है। अब उसको जो है उसके अनीशा के मन में जागता है कि कैसे मैं इसके बारे में पता लगाऊं। एक जो हमारे अंदर, हर किसी के अंदर एक जासूस होता है जो हमेशा जानना चाहता है जो बातें उसको समझ के बाहर होती हैं। तो कुछ अनीशा के साथ भी ऐसा ही चल रहा होता है। अब अनीशा के हर दिन का जो है वो काम एक ही हो चुका है कि शाम का इंतज़ार करना और जल्दी जल्दी अपनी शिफ्ट ख़त्म करना कि सुबह 4 बजे और वो जाए और उस ड्राइवर के बारे में और कुछ पता करे। तो
इसी तरीके से अनीशा जो है अपने ऑफिस की सारी बातें उससे करने लगती है। जब भी अनीशा अकेली होती है वो सब कुछ शेयर करती है, लेकिन ड्राइवर जो होता है वो हाँ हूँ बस इससे ज़्यादा वो कभी भी कोई जवाब नहीं देता। शुरुआत में अनीशा को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि मैं इतना बोल रही हूँ, मैं इतना बता रही हूँ इसे अपने बारे में और ये कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन धीरे धीरे अनीशा को भी इसकी आदत हो जाती है और वो ये भी सोचती है कि इससे अच्छा इंसान कहाँ होगा जो मेरी सारी बातें सुनता है और मुझे डर नहीं है, वो मुझे जज नहीं कर रहा और मुझे इस चीज़ का भी डर नहीं है कि वो किसी को जाकर मेरी बातें बताए। तो वो अपनी सारी ओपिनियंस, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दिन के एक्सपीरियंसेस सब कुछ जो है वो बताने लगती है। काफ़ी ओपन हो जाती है वो ड्राइवर के साथ और ड्राइवर सिर्फ करके बस सुनता रहता है। अब जो है अनीशा को हर रोज़ इस समय का इंतज़ार रहता है कि कैसे ये टाइम जो है वो आए। आज अनीशा जो है वो काफ़ी उसका मूड अपसेट है। कुछ ऐसा ऑफिस में हुआ है जो अनीशा को पसंद नहीं आया। आज वो जाकर सीधे उसके साथ ये बात शेयर करना चाहती है। आज थोड़ी सी उदास लग रही है सबके साथ वो जब बैठी है। वो उम्मीद करती है कि ड्राइवर जो है वो इस चीज़ को कम से कम भाप जाएगा, देखेगा और वो मुझसे सामने से सवाल करे कि क्या बात है, मैं ऐसे दुखी क्यों हूँ। इतना तो बॉन्डिंग हमारे बीच में बन चुकी है, मैंने इतनी बातें उससे शेयर की है। अब अनीशा जब अकेली होती है तो भी कुछ टाइम तक ड्राइवर कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं बोलता, बल्कि देखता भी नहीं है कि अनीशा जो है वो दुखी है, उदास है। अब अनीशा से ही जो है ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो सामने से खुद ही बोल पड़ती है, क्या बात है, तुमने तो मुझे देखा भी नहीं कि आज मेरा जो है वो दिन कितना ख़राब गया और मैं कितनी उदास हूँ, तुम तो पूछते भी नहीं हो। मुझे तो लगा कि कम से कम हमारे बीच में दोस्ती तो हो गई है, तुम इतना तो पूछोगे मुझसे मुझे परेशान देखकर। चलो कोई बात नहीं है, तुम अगर नहीं पूछते तो मैं खुद ही बता देती हूँ। आज मेरे ऑफिस में मेरे जो टीम लीडर हैं वो काफ़ी समय से मुझे हरास कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि इस चीज़ को मैं इग्नोर करूँ और आज जो है वो फिज़िकली मुझे असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं किसे बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे ना बोलने के बाद भी वो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो अपनी सारी प्रॉब्लम जो है उसको बताती है। उसके बाद अनीशा जो है एक्सपेक्ट करती है कि वो ड्राइवर कुछ ना कुछ उसको रिस्पॉन्स करेगा। उसके बड़े चौड़े कंधे जो हैं वो देखती हुई अनीशा को ऐसा लगता है कि आज मैं अपने मन का सारा दुख निकाल दूँ इन कंधों पर, अपना सिर रख कर रोऊं। लेकिन फिर उसे ऐसा लगता है कि इतना भी हम क्लोज नहीं हैं और वो अपने आप को रोक लेती है। अब जो है उसका स्टॉप आ गया। अभी तक ड्राइवर ने कुछ भी नहीं कहा। अनीशा जो है वो स्टॉप आने के बाद भी 5 मिनट तक बैठी रहती है कि शायद अब कुछ कहेगा, अब कुछ कहेगा, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अनीशा चुपचाप वहाँ से फिर चली जाती है। आज उसका मन बहुत भारी है। अगले दिन अनीशा जो है वो ऑफिस जाती है, लेकिन अब वो बात नहीं करना चाहती ड्राइवर से, वो नहीं मिलना चाहती क्योंकि वो उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। उसकी प्रॉब्लम से भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही, कोई दुख नहीं हो रहा। इतना कोई इंडिफरेंट कैसे हो सकता है किसी को लेकर, अनीशा को समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब अनीशा कार में बैठती है तो फिर उसका मन बदल जाता है उसको देखते ही, और वो सोचती कि आज तो मैं इससे लड़ूंगी कि ये ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं मेरी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है। और जब सारे लोग अपने अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं तो अनीशा का गुस्सा जो है वो फटता है। क्या बात है, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम बताई, मैं तो सोच रही थी कि तुम मेरी मदद करोगे, तुम कुछ अच्छा ओपिनियन दोगे, सजेस्ट करोगे, लेकिन तुमने तो जो है वो बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बहुत निराश किया तुमने।
तब कुछ देर के बाद जो ड्राइवर है वो कहता है, मैम आपने इग्नोर करके प्रॉब्लम बढ़ा दिया है, आपको जो है इसके खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको अपने पेरेंट्स को भी ये बात बतानी है। और फिर वो चुप हो। अनीशा को भी लगता है कि जो कह रहा है वो सही बात है, मैं अगर इसको इग्नोर करूँगी इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ रही है, तो मैं कल जाकर ही जो है वो कंप्लेन करूँगी। और अनीशा थोड़ा सा मुस्कुरा रही है, खुश है कि कम से कम कुछ तो बात की। और अब जो है अगले दिन अनीशा अपने ऑफिस जाती है। ऑफिस जा कर के वो अपने टीम लीडर की कंप्लेन करती है। फिर इंतज़ार कर रही होती है कि कैसे जो है वो जाने का समय आए और आज जाकर वो क्या क्या ऑफिस में है उस ड्राइवर को जाकर बताए। जब समय आता है और वो हमारे कंप्लेन डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने ये बताया कि जो है अब से ऐसा नहीं होगा, उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे और तुम जो है बस रिटन कंप्लेन दे दो। तो आज बहुत पॉजिटिव रहा सब कुछ और आज के बाद से जो है वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। उन लोगों ने उससे माफ़ी भी मंगवाई। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने बहुत अच्छा सजेशन दिया। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया है और पेरेंट जो हैं वो मुझे बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिल्कुल वो हर लिमिट तक जाके मेरी मदद करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। इसी तरीके से अनीशा आज अपनी सारी चीज़ें, सारी बातें जो है वो बोलती जाती है और हाँ हूँ में बस वहाँ सामने से जवाब आता जाता है। तो अपने घर जाती है। फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से काफ़ी दिन बीत जाते हैं और अनीशा जो है वो आकर सारी बातें करती है, पूरे टाइम बोलती रहती है। अब जैसे उसे ऐसा लगता है कि मेरा हक सा हो गया है, कहीं ना कहीं दोस्ती सी हो गई है और पूरी दुनिया में इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है जो कभी भी कोई ना कमेंट पास करता है, ना कुछ नेगेटिव लेता है और मेरी सारी बातें बिना उफ किए सुनता रहता है। जबकि उसकी काम की बातें नहीं होती फिर भी सुनता रहता है। अब तो अनीशा को जैसे आदत सी हो गई है कि हर बात, छोटी से बड़ी बात आकर के वो सब कुछ उसे बताएगी। पता नहीं कैसे इतना भरोसा उसे उसके ऊपर हो चुका है तो वो ड्राइवर ही, लेकिन फिर भी अनीशा को इतना कंफर्ट, इतना भरोसा उस ड्राइवर के ऊपर हो जाता है। अब जो है वो ड्राइवर के बारे में भी काफ़ी कुछ जानना चाहती है। वो हमेशा उसके बारे में पूछती रहती है, तुम कौन हो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, क्या बात है, तुम देखने में तो किसी अच्छे घर के लगते हो लेकिन फिर भी तुम ड्राइवर का काम कर रहे हो, कोई परेशानी है क्या, कोई बात है क्या, अपने बारे में तुमने कुछ नहीं बताया, तुम्हारे घर में कौन कौन है। अनीशा अपने घर के बारे में सब कुछ बताती है। उसके बाद पूछती भी है लेकिन उधर से यानी ड्राइवर जो है कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप बस अनीशा बोलती रहती है और वो सुनता रहता है। शायद उस ड्राइवर को भी अनीशा के जो है वो बातों की और उसकी आवाज़ सुनने की आदत हो चुकी है। वो भी कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा होता है कि अनीशा आज अपने बारे में सब कुछ बोले और वो सुनता है। उसे सुनना अच्छा लग रहा होता है, उसे बिना अनीशा को देखे उसकी आवाज़ से शायद प्यार होता है। एक अजीब सी बॉन्डिंग है जिसमें आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे के सुख दुख से जुड़े हुए हैं। पता नहीं कैसा रिश्ता था दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी थी कि वो एक दूसरे के ऊपर दूसरों से ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। ऐसे ही समय जो है वो निकलता जाता है। अब अनीशा को रियलाइज़ होता है कि मुझे जो है वो
ड्राइवर काफ़ी पसंद है और मुझे उसे जो है ये बात बता देनी चाहिए। और धीरे धीरे वो बातों ही बातों में उसे हिंट भी करती है, शायद वो समझता भी है, लेकिन जानबूझकर वो जवाब नहीं देना चाहता। इसलिए अनीशा की बातों को जो है हाँ हूँ में बस वो टालता रहता है। एक दिन अनीशा जो है उसकी जो सब्र है उसका बांध टूट जाता है। कब तक तुम जवाब नहीं दोगे, कब तक जो है वो कहती है ड्राइवर को कि कार रोको, गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, मुझे कुछ बात करनी है। वो नहीं रुकता, गाड़ी चलाता जाता है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाती, कार रोको नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। तब ड्राइवर को कार रोकनी पड़ती है, वो गाड़ी रोक देता है वहीं पर। और अनीशा जो है तुरंत टैक्सी से बाहर आ जाती है, तुरंत कार से बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते, मैं तुम्हें इतना कुछ बोलती हूँ फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं कहते, क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बात करते, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें कितनी बार हिंट किया है, आज तो मैंने सामने से तुम्हें प्यार का इजहार कर दिया, फिर भी तुम जो हो मुझे कोई जवाब नहीं देते, मेरे इशारों को जानबूझकर नहीं समझना चाहते, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। वो फिर भी चुपचाप खड़ा रहता है। वो अनीशा उसे बस घूर रही होती है, गुस्से से देख रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि सामने वाला जब कोई जवाब दे तो आप गुस्सा दिखा सकते हो, जब वो कुछ बोले ही नहीं तो आप कैसे करोगे। ये चीज़ और फ्रस्ट्रेटिंग होती जा रही है अनीशा के लिए। अनीशा फिर से चिल्लाती है, बोलो कुछ, मूर्ति की तरह खड़े रहोगे क्या, और वो काफ़ी गुस्सा करती है उसके ऊपर। तब जाकर कहीं जो है वो जवाब देता है और बोलना शुरू करता है। ड्राइवर जो रहता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ ड्राइवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे कमा करके अपने पापा को दिखाना चाहता हूँ। मैं एक बहुत ही रईस फैमिली का लड़का हूँ और मैं जो हूँ वो IIM करना चाहता हूँ, मैं वहाँ से MBA करना चाहता हूँ IIM से। इसलिए मेरे पापा ने कहा कि सब कुछ तुम्हें जो है वो बचपन से मिला है, पहले तुम्हें बिजनेस सीखना होगा, पहले तुम्हें समझना होगा कि मार्केट कैसे काम करता है, कुछ पैसे खुद के दम पर कमा के दिखाओ, तब तुम आगे की पढ़ाई करो। और जहाँ तक है उनकी बात मुझे भी सही लगती है। मैं लोगों को देखता हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं उन्हें रीड करता हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें जो है वो इतना सुनता हूँ और तुमसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन मेरे भी अलग गोल्स हैं, ये प्यार व्यार जो है इसके चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनता था कि मैं लोगों को समझ सकूं, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो मुझे इसका बहुत अच्छा मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। और अब मैं ये जॉब भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि पापा मुझे बुला रहे हैं और आगे की मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। तो तुम भी दिमाग से ये सब निकाल दो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ, अपनी आगे की पढ़ाई करो और प्यार व्यार जो है वो भूल जाओ। अनीशा को बहुत बड़ा झटका लगता है। आज जो वो जानना चाहती थी वो जान गई कि ड्राइवर कौन है, ये ड्राइवर जैसा क्यों नहीं दिखता, लेकिन फिर भी उसे खुशी नहीं हो रही, उसे बहुत बड़ा झटका लगा। वो बहुत जो है वो निराश हो जाती है, दुखी हो जाती है। अब उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मुझे कुछ आगे बोलना चाहिए, चुपचाप वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। जो एक्साइटमेंट, जो खुशी वो फील करती थी, जिस चीज़ के लिए वो इंतज़ार करती थी कि कल कब आएगा और मैं कब मिलूँगी, वो सब कुछ आज टूट गया है। और उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, शायद नहीं बताना चाहिए था, इसीलिए चीज़ें ख़राब हो गई हैं, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो गया है। वो अपने आप को भी ब्लेम कर रही होती है,
उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लेकिन अब उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो ऑफिस जाए और जो है वो उस टैक्सी में फिर से ट्रैवल करे। अब वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रह गया उसे। आज घर पर जाकर वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि मैं अब जॉब नहीं करना चाहती, मैं अपने आगे की पढ़ाई करूँगी, और ये बोलकर वो अपना रेजिग्नेशन जो है ऑफिस को सेंड कर देती है। अब वो अपने आगे की पढ़ाई की प्लानिंग कर रही है और उसने ऑफिस जाना अब छोड़ दिया है। उधर जो ड्राइवर रहता है उसका नाम है युगल, उसने भी ऑफिस जो है वो जाकर रेजिग्नेशन दे दिया और अपने घर लौट चुका है। तो अब इन दोनों की लाइफ में, युगल की लाइफ में और अनीशा की लाइफ में क्या होगा, ऐसा क्या होगा कि हम इस पर बिलीव करने लगेंगे कि प्यार जो है वो मैजिक क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। तो हमारे साथ बने रहिए इस कहानी के अगले एपिसोड में। और अगर आप भी प्यार में विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको कहानी कैसी लगी, और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।